बच्चों, मैं आपका सर सत्येंद्र कुमार। आज मैं आपको 12वीं की हिंदी का दूसरा पाठ उसने कहा था कहानी का छोटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे और आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, याद आ जाएगा। देखते हैं। उसने कहा था पाठ 2, 12वीं की हिंदी का है पाठ 2। उसने कहा था, कैसी विधा है साहित्य की? कैसी विधा? कहानी है। और इसके जो कहानीकार है, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी 12वीं के हिंदी के दूसरा चैप्टर पाठ 2 का शीर्षक है उसने कहा था। साहित्य की कैसी विधा है? कहानी है। और इसके कहानीकार या लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि कहानी को लिखने वाले को कहानीकार कहा जाता है। अब सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? सन 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? सन 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी? युद्ध विरोधी या युद्ध की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंध को दिखाने वाली। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी। युद्ध विरोधी मतलब यह कहानी कहती है जो युद्ध होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध होने से दो पक्षों की भी युद्ध जो होती है, इसमें थोड़ा कम या ज्यादा हानि तो दोनों की होती है। किसी को कुछ कम होती है, किसी को कुछ ज्यादा होती है, लेकिन हानि जो होती है दोनों की होती है। इसीलिए यह कहानी क्या है? युद्ध विरोधी है। यानी वह यह कहानी बताती है कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए। और युद्ध की पृष्ठभूमि पर, युद्ध की पृष्ठभूमि मतलब यह कहानी जो है युद्ध पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? इस कहानी के जो मेन नायक है उनका नाम है लहना सिंह, और लहना सिंह के भतीजा का नाम था कीरत सिंह। भतीजा किसको बोलते हैं? भाई के लड़के को भतीजा कहा जाता है। अर्थात लहना सिंह के भाई के लड़का यानी भतीजा का नाम कीरत सिंह था। दूसरा क्वेश्चन है, गुलेरी जी की 2 अन्य कहानियां के नाम बताएं। क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी तो है ही, जो 1915 लिखी गई। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 2 और कहानियां थी। पहला कहानी सुखमय जीवन कब लिखी गई? 1911 ईस्वी में। और दूसरा कहानी है बुद्धू का कांटा कब लिखी गई? 1913 में। और उसने कहा था तीसरी कहानी कब लिखी गई? 1915। अब किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कोई भी कहानी जब लेखक लिखते हैं तो उस कहानी को महान या बहुत बड़े विस्तार, बहुत प्रख्यात होते हैं, बहुत बड़े चर्चित होती है कहानी। क्यों? इस कहानी का उद्देश्य, यानी किसी कहानी का उद्देश्य जो है उस कहानी को महान बनाता है, उस कहानी की ख्याति फैलती है, उस कहानी को लोग दूर दूर तक समझते हैं, जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दूसरे को सुनाना चाहते हैं। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य। किसी कहानी का उद्देश्य ही है जो उसको क्या बनाता है? महान बनाता है। उसने कहा था को आप कैसी कहानी कर सकते हैं या किस प्रकृति की कहानी है? तो बोलेंगे उसने कहा था कहानी को हम चरित्र प्रधान कहानी कर सकते हैं। इसमें आपको मैं आगे क्लास में बताऊंगा ये कैसे चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें नायक जो है लहना सिंह और नायिका है सूबेदार, उसके जो प्रेम संबंध है, चूंकि दोनों की तो शादी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्रेम अंत तक निभाता है। खासकर इसमें नायक लहना सिंह अपने प्रेम को यानी प्रेमिका को जो वचन दिया है वो मरते दम तक खुद मर जाता है, उसको निभाता है। इसलिए यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। उसने कहा था साहित्य की कैसी विधा है? तो उसने कहा था साहित्य की कैसी विधा? कहानी। फिर शुरू से समझते हैं। 12वीं की हिंदी का पाठ 2 क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था कैसी विधा है? साहित्य विधा है, कहानी है। इसको किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। यानी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं यानी कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी कहानी। युद्ध विरोधी मतलब वो कहानी कहती है कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध जो होता है तो दो पक्षों के बीच युद्ध होती है, दोनों को हानि होता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। युद्ध की पृष्ठभूमि पर यानी ये जो कहानी है
इसके जो पृष्ठभूमि है, इसका जो नींव है युद्ध पर ही है, इसलिए युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। लाना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? लाना सिंह के भतीजा का नाम कीरत सिंह। भतीजा किसको कहा जाता है? भाई के बेटे को भतीजा कहा जाता है। गुलेरी जी की दो अन्य कहानी के नाम बताए। गुलेरी मतलब इसके जो कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके 3 कहानियां हैं, जिनमें 2 कहानी है सुखमय जीवन जो 1911 में लिखी गई, दूसरी कहानी है गुड्डू का कांटा जब जो 1913 में लिखी गई, और तीसरी कहानी उसने कहा था कब लिखी गई? 1915। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को कहानी का उद्देश्य महान बनाता है। यानी कोई भी कहानी लिखा गया किस उद्देश्य से लिखा गया, और वही उद्देश्य जो उस कहानी को महान बनाता है। महान मतलब क्या? वो कहानी जो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, लोगों में प्रसिद्धि पाता है, बहुत ही कम समय में लोग उनको बड़ी चाव से पढ़ते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, उसकी ख्याति फैल जाती है। उसने कहा था कहानी आपको कैसी कहानी लगती है? कैसा कह सकते हैं? ये किस प्रकृति पर कहानी है? किस प्रकृति की कहानी? तो बोल सकते हैं उसने कहा था कहानी हमको चरित्र प्रधान कहानी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि यह कहानी जो है प्रेम संबंध पर आश्रित है। इसमें जो नायक होते हैं लाना सिंह और नायिका होती है सुबेदारनी। इसमें दिखाया है कि लाना सिंह जो है अपने चूंकि अपने प्रेमिका से तो शादी नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रेमिका का दिया हुआ वचन वो अपने मरते दम तक उसको निभाता है, इसलिए चरित्र प्रधान कहानी। उसने कहा था साहित्य की कैसी विधा है? उसने कहा था साहित्य की कैसी विधा है? कहानी है, क्योंकि साहित्य की विधा बहुत सारे हो सकती है, कहानी हो सकती है, निबंध हो सकती है, एकांकी हो सकती है, नाटक हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल A to Z क्लासेस पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इंजीनियर सत्येंद्र कुमार नाम से है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू।